तो मेरे साथ उपस्थित हैं सपना डांसर। मखर राम राम जी। गांव के छोटे शहरों की जैसे लड़कियों को आगे आने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता हमारे हरियाणा में एक और लड़की है, मेरे नाम राशि सपना चौधरी, वो भी तो गई है आगे। हम भी मेहनत करेंगे, इसलिए सुनना तो पड़ेगा ही। सुनो, कोई दिक्कत नहीं, है। तो कैसा लगता है सुनती हो जब ताने? मज़ा आता है अब तो। तो मज़ा आता है। पहले तो ऐसा करता था कि अगर कोई औरत बोल रही है उसके झूठरे फाड़ लूँ, पर अब तो मज़े आते हैं। कभी किसी से प्यार किया? हाँ, किया है ना, भगवान से किया है, मेरी ऑडियंस से किया है, सबसे ऑडियंस में जितने भी आते हैं ना सबसे मैंने प्यार किया है। और मेरे माँ बाप रहे। तूने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? दिल तो इखर विखर हो रहा है पब्लिक में। ये सपना बेबी खाली डांसर नहीं है, फायर हूँ मैं खाली डांसर नहीं हूँ, सिंगर भी हूँ मैं। चुड़ैल, ऐसे कहूँ। चलती फिरती चुड़ैल। आ गया तू। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के नारनौल क्षेत्र में। ऐसी मंझी हुई कलाकार मेरे साथ उपस्थित हैं। नाम है सपना डांसर, और सपना डांसर बेबी बोलते हैं इनको। और जब स्टेज पे डांस करने आती हैं स्टेज पे, तो एक धमाका सा मच जाता है, आग लग जाती है स्टेज पे और लोग तालियां बजाने लगते हैं। और सपना डांसर के लिए, एक दीदार के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। पूरी जनता जनार्दन, पूरे पंडाल में एक धमाका सा मच जाता है। और जो मेरे साथ कलाकार उपस्थित हैं वो टेलीफिल्म और टेलीफिल्म के साथ साथ हरियाणवी एल्बम, सीडी, नाटक और कई जैसे वेब सीरीज वगैरह आ रही हैं उनमें भी लगातार काम कर रही हैं। और उनकी माताजी मेरे साथ उपस्थित हैं। खास बातचीत करेंगे आज, क्योंकि हरियाणा में टैलेंट की कमी नहीं है। हर गली में, हर कोपचे में टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ उसे तराशने की ज़रूरत है। बड़े महानगरों में प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों के बच्चे, गांव के, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेरे साथ उपस्थित हैं सपना डांसर। सपना जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच एंड राम राम। क्योंकि राम राम बहुत ज़रूरी है हरियाणा में। राम राम के बिना क्या? राम राम के बिना अधूरा सा है। हाँ, थोड़ा अधूरा है, नमस्कार भी अधूरा है, मतलब राम राम जरूरी है। राम राम जरूरी है। जी। तो स्टेज पे जाती हो, कैसे करते हो? स्टेज पे जाती हूँ, पहले तो मैं स्टेज के धोख खाती हूँ, फिर मम्मी पापा के साजबाज जो भी होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनके धोख खाती हूँ, और फिर हमारी ऑडियंस को राम राम। कैसे बोलते हो? राम राम। मखर राम राम जी। मखर राम राम। ये भी है कि वो मखर राम राम, तो इसमें भी तालियां सीट। हाँ, बहुत ज़्यादा सीटियाँ भी बजती है, तालियाँ बजती है, और सभी ऐसे कहते हैं राम राम। मैं कहूँगी ताऊ जी राम राम तो ले लो, न कहेगा राम राम बेटा। अच्छा। तो ये बोल्ड भी है और बेबाक है, और जो बोलते हैं खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पे बेबाक तरीके से बातचीत करती हैं। सपना, कितने साल होगी इसके? चौथी साल शायद, क्योंकि एक साल कोरोना में हो गया मेरा ख़त्म। सबको पता है कोरोना जब 1 साल 1.5 साल जितनी भी साल लगा, ख़त्म ही रहा सबका काम। और शायद चौथी साल ही लग रही है मेरे को। तो हरियाणवी टेलीफिल्म, वेब सीरीज, नाटक, सीडी, एल्बम, क्या क्या सारी चीज़ कर रही हूँ सर। हाँ, मूवी भी है मेरी, मुझे साजन के घर जाना है, प्यार की जीत, श्रीमान राजवीर, और भी बहुत सी है जिसमें मैंने किया है ऐसी। क्या रोल? एक में तो भाभी का सीन कर रही हूँ, एक में जैसे प्रिंसिपल होती है ना उसका, और एक में जैसे जो हीरो होता है ना उसकी सिस्टर, और जो हीरोइन होती है उसकी फ्रेंड। तो किसी फिल्म में हीरोइन भी बन गया? अभी फ़िलहाल नहीं, पर अगले में आऊँगी ज़रूर, नेक्स्ट टाइम। कौन सी आदमी? अभी नहीं बताऊँगी किसी को भी। नहीं, चुरा लेंगे? नहीं चुराएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अभी नहीं बताऊँगी। फिर तो तुम्हारे आना पड़ेगा ना आपको। अच्छा। तो अभी नहीं, फिर कभी? हाँ, फिर कभी। तो चुरा लिया है तूने मेरे दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
सर आप तो बहुत अच्छे सिंगर हो बट मैं नहीं हूँ। और मैंने पिछली बार याद है मैंने सुनाया था एक जूली जूली, आपने सुनाया था मेरे लिए जूली जूली। जूली जूली, अच्छा वो याद है आपको? आज तक मुझे याद है। चलो तो फिर दोबारा सुनाई। जूली जूली जाने का दिल तुझ पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है। यस सर मैं क्या सुनाऊँ? कोई भी, जैसे काफी लंबी चौड़ी बातचीत होगी उससे पहले थोड़ा सा दर्शकों को ये तो पता चले, सपना डांसर बेबी खाली डांस नहीं करती, एक्टिंग नहीं करती है, गाना भी गुनगुना के सुना सकती है। गाना नहीं सुनाऊंगी, मैं अपना भजन सुनाऊंगी जो आ चुका है। मेरे भर दिए सभी भंडार भवानी रानी ने, हो मुझे दे दिए हार सिंगार भवानी रानी ने। वैसे वो सुरेंद्र रोमियो जी ने गाया है बट लिखा मैंने है। सुरेंद्र रोमियो, एक सुरेंद्र रोमियो फेमस गाना है। गने दिना से रुस्सी बैठी बोलन का के लेगी, दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का के लेगी। तो घने तने से रूसी बैठी नहीं मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। मस्त है। आग लगो चाहे बस्ती में, मस्त राम अपनी मस्ती में। तो बेबी क्यों बोलते हैं? सपना बेबी डांसर क्योंकि सबसे छोटी हूँ मैं और सबके लिए मैं बेबी हूँ, इसलिए मेरे को बेबी बोलते हैं। बेबी। अच्छा, सबसे फेमस गाना आपका कौन सा? जैसे आपको स्टार बना दिया भाई, आप अच्छे खासी अपनी पूरी हरियाणा में नहीं, जैसे बॉम्बे तक भी आप जो कई छोटे मोटे काम कर रही हैं। जी मेरा सबसे हिट डांस भी वही रहा है और गाना भी, कुर्ती ये गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिल्ला गिल्ला। और वो मैंने पानी घेर के किया था डांस, और दिखाना आप सबको वो मेरा डांस। पानी डाल के? हाँ, और जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, उसी गाने से मेरी इतनी डिमांड होती है, पब्लिक मेरी इतनी डिमांड करती है बहुत ज़्यादा। तो सपना बेबी और डांसर, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक? मेहनत की तो सर पूछो ही मत, बिना मेहनत कुछ भी नहीं है। आपको कुछ अलग से मम्मी बता रही थी आपकी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा 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 मेहनत करनी पड़ी है यहाँ तक पहुँचने? सर छोटी मोटी तकलीफ आती रहती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ तो आएगी जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ गांव के छोटे शहरों की जैसे लड़कियों को आगे आने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है सर। मैं भी एक ऐसे घरेलू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं इस फैमिली से हट के स्टेज लाइन में गई थी ना, जब मेरे को बहुत सुनने को मिला था ताने। हाँ, ताने सुनने को मिले थे, बहुत गलत सलत बोलते थे कि ऐसे नाचती है वैसे नाचती है, ये वो वहाँ तक जाएगी जब देखेंगे ये वो। पर कोई नहीं, हमारे हरियाणा में एक और लड़की है मेरे नाम राशि, सपना चौधरी, वो भी तो गई है आगे। हम भी मेहनत करेंगे, इसलिए सुनना तो पड़ेगा ही। सुनो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा लगता है सुनती हो जब ताने? मज़ा आता है अब तो। तो मज़ा आता है। पहले तो ऐसा करता था कि अगर कोई औरत बोल रही है उसके झूठरे फाड़ लूँ, पर अब तो मज़े आते हैं। तो अब उनको और जलाती है? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी जो ऑडियंस है मेरे को कहाँ तक ले जाएगी, मेरे को पता है, लेकिन धीरे धीरे लेके जाएगी एक एक पैड़ी। यार जलने वालों को जलाएंगे, और यार में जिएंगे मर जाएंगे। मैं तो अपनी ऑडियंस के लिए जीऊँगी और ऑडियंस के लिए मर जाऊँगी। जीना ऑडियंस के लिए, मरना ऑडियंस के लिए। हाँ, क्योंकि ऐसी लाइफ उन्होंने ही तो दी है मेरे को। शायद अगर मैं एक स्टेज से अगर दूसरे स्टेज तक नहीं जाती ना, तो आप भी आज मेरे पास नहीं होते। बिल्कुल सच्ची बोली है बात। तो इसलिए बिना ऑडियंस के तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और मेरी ऑडियंस का प्यार इतना ज़्यादा है कि किसी गाली से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो स्टेज पे जाती हैं तो कुछ कलाकार होते हैं वो जलस? हाँ, से है। ऐसे नहीं करते, वो जो करते हैं ना पब्लिक करती है, सपना सपना सपना, थोड़ी जलन होती है दूसरों को। अच्छा जी, आप में कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप ऐसे चलते हैं? नहीं, कभी कहते हैं ना घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए वहाँ क्या तन्ना, जब पता ही है कि हाँ ऑडियंस हमारी है तो फिर क्या, उनके पीछे ही तो इतना है, तो फिर क्या तन के दिखाएं किसी को। वो तो बस कहते हैं ना, वो घमंड तोड़ देते हैं, तो हमारी तो ऑडियंस ही तोड़ देती है, हमें तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे कभी वाक़या आया स्टेज के ऊपर किसी ने? अच्छा, पहले स्टेज के बाद ही पूछेंगे, कभी किसी से प्यार किया? हाँ, किया है ना।
भगवान से क्या है, मेरी ऑडियंस से क्या है, सबसे ऑडियंस में जितने भी आते हैं ना सबसे मैंने प्यार किया है, और मेरे माँ बाप रहे। और संग तूने कभी किसी से प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है? दिल तो इखर विखर हो रहा है पब्लिक में। मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी होना, मैं जो कुछ भी पूछ रहे हो आप, सब मेरी ऑडियंस के लिए ही है। ऑडियंस देख लीजिए, इतना प्यार, इतना प्रेम, सब कुछ ऑडियंस है। भगवान ऑडियंस, खाना ऑडियंस, माँ बाप ऑडियंस, यानी कि अगल बगल ऑडियंस, ऊपर नीचे ऑडियंस, यानी कि सब जगह ऑडियंस ही ऑडियंस, यानी कि जनता जनार्दन का प्यार। एक बात और भूल गए, जब मैं डांस करती हूँ ना तो शायद गोड्डों में है ना बहुत ज़्यादा नील वगैरह आ जाती है, पर फिर भी वो दर्द भी मेरा ऑडियंस ही है। हाँ, क्योंकि मैं जब जाती हूँ स्टेज पे तो मेरे को पता है आज मेरी डिमांड हो रही है, तो चाहे वो 20 डांस भी बोलते हैं ना सपना ही, तो फिर सपना 20 की जगह 30 करके दिखाते हैं उनको। पता है ये तो हमारी ऑडियंस को। ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे भाई, ये लड़की है, ये आग का गोला है, और इतनी फटाफट बोल रही, हमें मौका ही नहीं दे रही। अरे हम एंकर हैं, इंटरव्यू करने आए थे, और ये तो बिना बताए ही सब कुछ बताती जा रही हैं। ये है सपना डांसर बेबी। बेबी, अच्छा, कभी ऐसे भी लगा स्टेज पे कुछ ज़्यादा बदतमीजी? मेरे साथ तो शायद ऐसी कोई भी बदतमीजी नहीं हुई है, बट आते जाते एक बार छोटी सी मिस्टेक हुई थी किसी बंदे से, जो गाड़ी वाड़ी फोड़ दी थी, मेरी बहुत बुरा हाल कर दिया था। शायद आपको ही पता है उस मैटर के बारे में। तो बस वही हुई थी मेरे साथ तो हरकत, बाकी ऐसे तो कोई ऑडियंस पब्लिक मेरी कुछ नहीं करती है मेरे साथ, कभी भी गलत कुछ भी नहीं होता है मेरे साथ। सपना जी आराम से जाना। और कई बार तो ऐसा होता है सर, जब मैं प्रोग्राम में जाती हूँ ना, तो जाते टाइम में एक बार हम प्रोग्राम में गए थे यार। वहाँ की बात बताती हूँ, बाइक लेके ना पीछे हो गए वो सारे लड़के, तो हम वहाँ पे डरने लग गए। हम सोचे पता नहीं क्या बात हो गई, पर है ना वो सेल्फी के लिए पीछे हो रहे थे बहुत दूर तक उन्होंने। फिर लास्ट में आके सेल्फी ली, हमने रोका, हम बोले क्या हो गया, फिर सेल्फी ली। फिर वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए मेरे लिए, चिप्स लेके आए, मैडम आप खाते जाना, पर ठीक है। क्या हमारे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक से चिप्स लेके आएगा हमारे पीछे पीछे? काश वो दिन कब आएंगे। बेबी सपना डांसर, कभी स्टेज पर चलते समय किसी ने कोई छोटी मोटी चिट्ठी विट्ठी लेटर खासते से सपना आई लव यू? नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। कभी कॉलेज में? स्कूल में तो सर कहाँ, जब तो बच्चे ही थे हम, ना कुछ नॉलेज ही ना थी। इब्बा कुछ नॉलेज आई तो कोई फेंक ही को नहीं। तो कभी लापा लापा भी झड़ दिया किसी गुस्से में? सर नहीं। ये सपना का, ये बेबी का उल्टा? नहीं सर, नहीं बिल्कुल। कभी गुस्सा है कभी किसी को मारने? गुस्सा तो आवे सर, ऐसे जब भी आवे, जब बस कोई ऐसे बोल दे ना गलत सलत गाली वगैरह बक दे ये वो, जब तो फिर उसने भी बक देवा। कई बार रॉन्ग नंबर भी आ जाओ ना, तो पहले पूछो हाँ भाई कौन है, वो बताएगा मैं फलाना टिकड़ा, ठीक है भाई गलत नंबर मिलेगा, दोबारा करेगा तो गाली सुनेगा। हाँ, हरियाणी वासी देसी गति है लठमा। मत पूछो। अच्छा, गाली की तो मत पूछो। ये सपना सपना डांसर है बेबी, ये देख लीजिए। एक बार प्यार से, फिर लातर गुस्से और गाली से। क्यों? नहीं, मैं तो प्यार ही करती हूँ सबसे। ऑडियंस से प्यार? हाँ। सपना, आप जैसी फैमिली से इस स्टेज पे आके इस तरीके से डांस से फिल्मों में काम करना, तो प्यारे प्यारे रिश्तेदार अपने पराए काफ़ी प्रेशर रहा होगा वहाँ पे आप पे पिताजी? मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे कुछ था। फायर है मैं, पता नहीं क्या तो फिर सपना बेबी झुकेगा नहीं? फायर है। फायर हूँ मैं। दिखा दीजिए वो थोड़ा सा, फायर। थोड़ा सा बोल के बता दीजिए। ये सपना बेबी खाली डांसर नहीं है, फायर हूँ मैं खाली डांसर नहीं हूँ, सिंगर भी हूँ मैं। सिंगर भी है, तो सिंगर का जहाँ तक, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी कोशिश करी है मैंने, और मैंने गाया भी है सर, आपको दिखा दूंगी। पर नहीं, पतला दुपट्टा नहीं, वो एक गाई थी, भजन गाया था एक, तो
थोड़ी थोड़ी कोशिश आपके बाद सिंगिंग भी करूँगी। तो एक गाना तो हो जाए ना। अच्छा, फेवरेट आपका गायकर है कौन हरियाणवी में? हरियाणा में सारे ही हैं, सारे हैं, तो कोई एक आधा फेवरेट? सारे फेवरेट है। अच्छा, डांसर कोई फेवरेट है? डांसर तो मैं खुद ही हूँ फेवरेट, फिल्मी हीरोइनों में कोई बॉलीवुड सॉलीवुड? सारे ये सारे तो नहीं। सारे बढ़िया है। ऐश्वर्या राय और रेखा ऐश्वर्या राय की बातचीत आए, रेखा की बातचीत आते, को गाना उनका होना चाहिए। मेरे को उनका गाना है, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, वो तो ऐश्वर्या राय जी का अरे छोटा छोटा काचा काचा निमुड़ा, लाए दो, वो ऐश्वर्या राय जी। लाई दो लाई दो लाई दो नींबू लाए दो। सपना डांसर है, स्टेज पे आते हैं, सपना बेबी डांसर बोलते हैं ये। और ख़ासकर इसका यूट्यूब फेसबुक पे जाएंगी तो सपना के नाम से काफ़ी इनके वीडियो पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। सपना शर्मा के नाम से। पहले आ चुके 2-4 फेमस, हाँ बताया ना मैंने आपको अभी आज की। श्रीमान आशिक श्रीमान राजवीर और मुझे साजन घर जाना है, प्यार की जीत, और एक वो जुगाड़ी फैमिली भी कॉमेडी हमने की थी शूट, वो भी है। और एक और आई है छोटी सी जो हमने करी है अभी, उसमें है ना मेरा चुड़ैल वाला सीन है। चुड़ैल? हाँ, जिसमें मतलब हस्बैंड आता है लेने के लिए और वो अपने घर चली जाती है, वो दारू दूरू पीता है इसलिए। तो मैं उसकी माँ के पास, मतलब अपनी माँ के पास आती हूँ और फिर कहती हूँ माँ मैं नहीं जाऊँगी उसके साथ में। तो माँ कहती है कि तू एक काम कर, तू चुड़ैल बन जा और है ना बाल बुल बखेर ले और नाटक कर दिया। तो मैंने बाल बुल बखेर कैसे नाटक किया, थोड़ा सा करके दिखा दो। अभी करके दिखाऊँ सर? चुड़ैल, ऐसे खाऊं। चलती फिरती चुड़ैल। आ गया तू। अच्छा, अभी अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा आपको काम भी मिल रहा है, और कहाँ बाहर जा रही हैं? बाहर नहीं सर, यहीं हूँ फिलहाल तो हरियाणा में ही, और बाहर भी जाऊँगी तो मुंबई में कभी ट्राई? सर। ट्राई करूँगी, अब तक कुछ जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा, कहते हैं ना पैर खींचने वाले बहुत होते हैं। तो आप समझ लो मैं जा रही थी, पता नहीं कहाँ जा रही थी, ये भी नहीं बताऊँगी कहाँ जा रही थी, लेकिन किसी ने मेरा पैर खींच लिया और मैं यहीं रह गई। थोड़ी मिस्टेक हो गई बाय मिस्टेक, पर कोई नहीं, कोशिश है आगे, अब जाएंगे। तो डांस करती है तो कौन सा, क्या वो वालों को ऐसे करते हैं कैसे? मैं ऐसे ऐसे भी ऐसे ऐसे भी तो ये जो ये सब देखने के लिए ना डांस देखना पड़ेगा पहले मेरा। जबरदस्त करती है। सर मैं क्या बताऊँ, मैं थोड़ी बताऊँगी, ये तो ऑडियंस बताएगी। जैसे आपको मेरे पास पहुँचा दिया, शायद कुछ करती हूँ इसलिए तो आप आए मेरे पास। सपना मम्मी भी कर लेती हैं छोटा मोटा रोल? हाँ, जो अभी मैंने बताया प्यार की जीत में मम्मी ने भी किया है सीन, और श्रीमान राजवीर में है ना, मतलब मेन जैसे उनके माँ बाप नहीं होते जो हीरो हीरोइन है उसके, तो उसमें चाची का कैरेक्टर दिया है। अभी बताएगी मम्मी आपको सारी बात। तो मम्मी को क्यों रखते हो बॉडीगार्ड के रोल? बॉडीगार्ड? नहीं, बॉडीगार्ड नहीं है। तो डर लगता है? बॉडीगार्ड नहीं सर। हाँ, बस ये है कि मेरी एक हिम्मत, एक जुनून, एक हौसला है। माँ से मिल रहा जी ये सारी ऊर्जा माँ के पास से आ रही। हाँ। हे माँ, हे माँ, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता माँ। हाँ, तो ऑडियंस के पास मुझे लेके गई, एक पहचान दिलवाई, वो मेरी माँ ही तो है। शायद उस टाइम में मेरे साथ नहीं देती तो कौन होता। और आपकी माँ माँ और बाकी सबकी माँ नहीं? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि सब अपनी माँ से प्यार करो बस, और तो सब मतलब किसी, ये आजकल लवर वगैरह हो रहा है, बस 2 दिन करोगे प्यार फिर बाद में रोओगे। 4 दिन की चांदनी है फिर काली रात है, ढल जाएगी ये जवानी, सोचने की बात है। बस यही बात है। ऐसा ही है। जी, कितने प्यार करती है माँ से? ये करके दिखाओ। सीना चीर के। अरे दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। देखो मैं मेरी माँ से कितना प्यार करती हूँ, ये मेरी माँ से ही पूछ लेना। अच्छा, जी तो माँ के लिए तो इसका मतलब फिर तो कुछ भी कर सकती हो। हाँ, माँ के लिए तो सब कोई कुछ भी कर सकता है सर, मैं थोड़ी, मतलब सब कर सकते हैं। लेकिन आज ये बात तो आपसे ही सुन रहा हूँ, नहीं तो आजकल माँ और गौ माता दोनों सड़कों पे। नहीं देखो, मैं तो यही कहती हूँ कि सबकी इज्जत करो। वो माँ बाप ही है जो मतलब
आज जिसके थ्रू आप आज इतने बड़े हो जाते हो और फिर उनको ही धक्का मार देते हो, माँ बाप ही है वो। और क्या पता एक सीढ़ी माँ बाप चढ़ा सकते हैं, दूसरी भी माँ बाप ही चढ़ाएंगे। बात तो बहुत अच्छी लगी। जी, और माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ, आजकल कुछ बेटे भी ऐसे हो जाते हैं जो माँ बापों की इज्जत नहीं करते, कुछ बहू भी ऐसी हो जाती है जो माँ बापों की इज्जत नहीं करती। मैं तो यही कहती हूँ, हम भी किसी के बहू बनेंगे तो हम तो यही कहते हैं कि अपने माँ बापों की इज्जत करो बस। कब बनेंगे बहू? मम्मी से पता कर रही है। अरे ये भी मम्मी ही बताएगी। अच्छा, मम्मी से ही पता करना पड़ेगा। जब कमेंट आएंगे ना आपके पास में, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, फिर करूँगी मैं। पक्का? हाँ। कौन है जो रिश्ते के लिए तैयार बैठा है? तो शादी का क्या इरादा है? शादी अभी नहीं करूँगी। अभी कौन सी चल रही है? 2022 हो रही है, 40 में करूँगी। बूढ़ी हो जाएगी फिर कौन पूछे? सर ये तो कहने की बात है, क्या पता कब हो जाए, मेरे को थोड़ी पता है। अभी इरादा बना है? अभी नहीं। अच्छा, लगभग कितने? अभी मैं मेरे ऑडियंस का प्यार खोना नहीं चाहती, पूरा लेना चाहती हूँ प्यार, इसलिए मैं नहीं करूँगी शादी। यानी कि 1-2 साल तो पक्का नहीं? नहीं, 1-2 साल 3 साल नहीं। कैसा पति चाहिए? पति कैसा चाहिए? जो एक इज्जत करे, खुद की भी, माँ बापों की भी, मेरी भी, और कमाए, अच्छे अच्छे पैसे कमाए बस। तो आपको कहेगा हम डांस नहीं करना, आपको फिल्मों में काम नहीं करना? हाँ तो सर, माँ बापों की इज्जत भी तो होती है ना। डांस छोड़ देंगे, घर बसाएंगे हम तो पहले अपना, तो छोड़ देंगे डांस। क्या बात है, मानना पड़ेगा, आपकी सोच को दाद देनी पड़ेगी। जब तक अपना शौक पूरा कर लेते हैं और क्या, फिर सासू ससुरे की सेवा करनी पड़ेगी ना, उनकी भी तो ज़रूरी है, वो भी तो माँ बाप ही होते हैं। जी, आपसे जाने कुछ, क्या नाम है? पहले तो मैं नमस्कार सबको। और ये सपना कह रही है, ये सही कह रही है, इसकी सोच ऐसी है सर। ये सबकी इज्जत करती है और पब्लिक भी इसको बहुत प्यार करती है, पर ये खुल के डांस करती है और खूब जनता वाह वाह सपना सपना सपना। और इसके पास फ़ोन में भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो फिर वीडियो ना, बॉडीगार्ड पूरा पक्का हुआ? सर मैं बॉडीगार्ड तो यानी कि पत्ते पत्ते पे बॉडीगार्ड रहता है साथ? हाँ हाँ जी। मुझे डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता। जनता बेटी अकेली जाएगी कहीं? हाँ ऐसे तो लगता है थोड़ा सा, इज्जत सम्मान के लिए, क्योंकि पहले इसने इस लाइन में कदम धरे थे तो हमने काफ़ी बातें सुननी पड़ी थी। तो आपकी वो कहते हैं ना, मेहनत जारी है अभी लड़की। हाँ मेहनत, ये कहती है शादी तो मैं कराती नहीं, अभी 2-3 साल ये शादी नहीं कराएगी सर, और फिर मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और फिर इसकी शादी करूँगी ये कहेगी तब। पर ये इतनी मेहनत करके आगे बढ़ी है और जनता का प्यार मिलता है, खूब मिलता है, ऑडियंस का प्यार। जब ये कामयाब हो जाएगी ना, फिर ये कहेगी मम्मी अब मैं शादी करना चाहती हूँ तो करूँगी। सपना क्या इरादा है 3 साल में, या तो आर या पार? 3 साल तो सर लगेंगे ही नहीं, उससे पहले ही पार हो जाएंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना और ताता तुन्ना। जी, क्या इरादा है झुकाने? अभी तो झुकाएंगे धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा वेट करो बस, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाला तो सब देखता है, इंसान क्या करेगा। तो बस वही है, जब उसकी मर्जी होगी ना, जब चल जाएंगे कहीं ना कहीं। बड़े स्टार डांस करें तो वो डांस, और आप डांस करो वो तख्तों पे नाचना, ये क्या थोड़ी क्या समझ? ये तो सर सोच है, क्या बताएं इनके बारे में, और शायद मुझे ही नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों को सुनने को मिलती है। तो सोच उनकी क्या बताएं, चेंज कोई कर ही नहीं सकता उनके, तो चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि उनकी तो सोच ही है। कल आप स्टार बन जाती हैं, बहुत बड़ी, तो आपका ये डांस फिर डांस हो जाएगा बहुत अच्छा, है ना। और अब तक आप तख्तों पे नाचना। हाँ बस यही है, क्योंकि आप देखते हो जैसे बॉलीवुड में भी कैसे गंदे गंदे कपड़े भी डालते हैं, जब उनको कुछ नहीं बोलते कोई, तो हमें क्यों बोलते हैं, हालांकि हम तो पूरे सूट में करते हैं। तो बस एक यही बात है, टाइम की बात है, बस थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो शायद सुनने को नहीं मिलेगा कुछ भी। और मेरी लाइफ में जितनी मुश्किलें आई है ना इस लाइन में आने के बाद में, शायद ही किसी के ऊपर आई होगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हुई है। तो हमारे साथ ये सपना डांसर बेबी बनी हुई खास बातचीत में, सबकी अपनी इच्छा होती है,
सबकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, सबकी दिलो इच्छा होती है। हर कोई किसी न किसी फील्ड में का माहिर होता है, कोई पढ़ाई का, कोई बॉक्सिंग का, कोई बैडमिंटन का, कोई डांसर का, कोई कलाकार का, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई कैमरामैन। लेकिन मुकाम हासिल उनको होता है जिनके सीने में जज्बात होता है, आग होती है भरी हुई, लेकिन छूट सबको नहीं हो पाती। सपना डांसर मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मम्मी मौजूद हैं। किस तरीके से इनको ताना सुनना मिलते हैं, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, यारे प्यारे रिश्तेदार तक मुंह मोड़ लेते हैं। लड़के तख्तों पे डांस करती हैं, लेकिन इस लड़की का कोई न कोई मकसद है। जब भी इनका हौसला आज भी सातवें आसमान पे है, कहती कि बहुत जल्दी ही मैं बुलंदियों को छू लूँगी और उस दिन पता चलेगा कि सपना डांसर है क्या चीज़। अभी फ़िलहाल फिल्मों में, नाटकों में, सीरियल, वेब सीरीज़ वगैरह से काम कर रही हैं। आज भी लड़की को, महिला को हमारे हरियाणा प्रदेश में खासकर वो आज़ादी नहीं है। सरकार चाहे कितने ढंढोरा पीटे, लड़का लड़की एक समान है, लेकिन आज भी लड़कियों को, महिलाओं को वो दबा के रखा जाता है। आज भी लड़कियां और महिलाएं खुल के अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करना चाहती हैं वो कर नहीं पाती हैं। आज भी उन पे बंदिशें हैं, कल भी उन पे बंदिशें थी, आने वाले समय भी उन पे बंदिशें रहेंगी, क्योंकि सोच पे डिपेंड करता है। हमारी सोच, हमारी मानसिकता हमेशा महिलाओं को दबाने की रही है और आगे भी ये दबती ही रहेंगी। अगर लड़की सही अपने पैरों पे है, रस्ते जाती है, रस्ते आती है और अपना एक मुकाम हासिल करना चाहती है, जो कोई भी हो किसी भी फील्ड में, तो उसको करने देना चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उसको ताने मारे, गले कोपचे में उनको गाली दें, पीठ पीछे बुराई करें। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। सपना डांसर है, डांस करती हैं, इसके साथ साथ कई फिल्मों में, सीरियल में काम कर रही हैं। कई बार मुंबई भी ये जाने की ट्राई कर चुके हैं। आने वाले समय में शायद ये मुंबई के में भी आपको नज़र आएंगी कोई फिल्म में। तो सपना, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपकी बुलंदियाँ अधूरी हैं, आपके सपने जल्दी पूरे हों और जितने भी लोग बातें करते हैं हर गरल, वो सबके मुंह बंद हों। थैंक यू सर। और ऑडियंस का अगर प्यार है ना मेरे साथ, तो देखने की किसी की साइड ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ अगर ऑडियंस का प्यार है तो। और मैं ये कहती हूँ कि वो ऊपर वाला भगवान और मेरी ऑडियंस सब बता देगी सबको। सपना चलते चलते कुछ और कहोगे? एक ही बात कहूँगी कि कभी भी, या तो अगर किसी का सही नहीं कर सकते ना, तो किसी को गलत भी मत बोलो, चाहे वो किसी की बहन बेटी हो, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई माँ, मम्मी और कोई ना कोई बहन बेटी ज़रूर होगी। तो किसी को गलत मत बोलो, और साथ नहीं दे सकते ना तो आराम से बैठ जाओ, गलत भी मत बोलो। जी जी। तो आपको महिला का सम्मान करना चाहिए। वो माँ ही है, वो महिला ही है जो आपको जन्म देती है, माँ बनती है। वो जब राखी की ज़रूरत होती है वो बहन ही है, जब आपको महिला की ज़रूरत पड़ती है, जब पत्नी की ज़रूरत पड़ती है वो औरत ही होती है जो आपके साथ पत्नी बन के निभाती है। हर किरदार, हर सृष्टि की देन नारी से, महिला से बनती है, और फिर महिला का हम तिरस्कार करते हैं इस तरीके से। तो आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते जनता जनार्दन ऑडियंस? सर, मैं जनता से हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि मेरी लड़की को आगे पहुँचाओ, सपोर्ट करो, कमेंट करो और इसका डांस देखो और खुल के मजाक करो, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। अब बहन समझे, बहन ही है, वैसे तो छोटी बेबी है, और आपका प्यार मिलेगा तो लड़की कामयाब हो जाएगी। आपको धन्यवाद बार बार करती हूँ। तो हमारे साथ ये सपना और उनकी मम्मी बनी हुई थी खास बातचीत में। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।